निक्की, खुद को पहचान। बुराई से लड़ने की शक्ति है तुम्हारे पास। अपने अंदर की उस दिव्य शक्ति को जगाओ निक्की, जगाओ अपनी शक्ति को। उठो, लड़ो। कैसा टूटा हुआ है? क्या हुआ यहाँ? रचना, 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 ये चाबी रचना ने यहाँ क्यों छोड़ी है? क्या हुआ भवानी सिंह? चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ है रचना? क्या देखा तुमने पुरानी हवेली में? बताओ। भवानी सिंह, ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारी रचना पर किसी ने हमला किया है। क्यों? कौन? आखिर क्या हुआ है हमारी रचना के साथ? मुझे छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। पूरे भूरनगढ़ में सिर्फ रचना ही है जो सतविजा नक्षत्र में जन्मी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो मालिक को भोग कौन लगाएगा? भवानी सिंह, हम बर्बाद हो जाएंगे। जाओ, जाओ, जाकर ढूंढो रचना को, पता करो कहाँ है। जी राय साहब। नहीं, अगर आज मैं डर कर वापस लौट जाती हूँ तो हमेशा ऐसे ही डरती रहूंगी। मुझे उस काले धुए मिस्टीरियस लड़की के बारे में पता लगाना ही होगा। यही एक तरीका है भूरनगढ़ के राज जानने का, मालिक तक पहुंचने का। Come on, Nikki. Buck up.
आवाज तो यही कहीं से आ रही थी, तो कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आप कौन? मैं सौदामिनी। आप यहाँ क्या कर रही हैं इस वक्त? मैं काली शक्तियों पर रिसर्च कर रही हूँ। मैंने सुना है पूरनगढ़ में किसी शैतान का वास है। वैसे क्या तुम जानती हो ये मंदिर कहाँ रहता है? दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। Damn it! सुबह होने ही वाली है। इससे पहले किसी को मेरे एब्सेंस के बारे में पता चले और गुस्सा हो जाए, मैं महल ही लौट जाती हूँ। कहाँ चली गई है निकी? I could never imagine कि उसमें इतनी पावर है। अगर मालिक को इसके पावर के बारे में पता चल गया तो नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके पहले कि मालिक मुझसे दूर और उससे नजदीक हो जाए, मुझे अपनी चाल चलनी ही पड़ेगी। तुम कर क्या रही हो आधी रात को जंगल में ऐसे अकेले? वो मैं यहाँ घूमते हुए आ गई बस। अच्छा, तुम तो लेप लेके आने वाली थी ना मेरे लिए। फिर मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, सो स्टॉप प्रिटेंडिंग। तुम जल्दी चलो, घर पे अगर किसी को पता चल गया ना तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्या यही है वो सुहागन जो पूरनगढ़ की हवा, इस मिट्टी में मिली दहशत, यहाँ के पानी में घुला खून, पूरनगढ़ का भविष्य सब कुछ बदल के रख देगी वो। क्या हुआ कपालिका? इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? भूख लगी है मुझे, खाना दो या मुझे सुला दो। खाना चाहिए तुझे? खाना दो।
बदला लूंगा मैं, इसका बदला लूंगा, इसका बदला जरूर लूंगा आपके होते हुए मुझे क्या हो सकता है मालिक? आई एम फाइन। वैसे मालिक, मुझे निकी के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसमें एक अजीब पॉजिटिव एनर्जी है जो मुझे महसूस होती है। शी इज नॉट राइट फॉर अस। Everything about Nikki is right for me. मैंने पहले भी कहा था, My precious, she is the one. उसके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर राज करना है मुझे। वो तुम्हारी होने वाली मालकिन है कपालिका। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है माय लव, पर मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि हमें उसके बारे में पता करना चाहिए। वो कौन है, कहां से आई है? तुम्हें क्या लगता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे निकी की जरूरत है और अब तो उस पर मेरा नाम भी गुज चुका है। मेरी हो चुकी है वो, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए रस्मों के अलावा भी कुछ करे। मैं उसके हाथ से बना खाना खाना चाहता हूं कपालिका। अपनी प्रेशियस की बनाई पहली रसोई की दावत करना चाहता हूं मैं कपालिका। निकी से कहो मेरा शैतानी भोग बनाए। शैतानी भोग? पर मालिक, उसके लिए तो मेरे आदेश पर सवाल उठा रही हो? जो कहा है करो। जो हुकुम मालिक। वो कौन सी डिवाइन शक्ति थी निकी के साथ जिसने पूरी राज का खात्मा कर दिया और मेरी ताकत को भी चुनौती दे दी? गोवा की एक मामूली अनाथ लड़की के लिए ये सब करना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कि कोई राज जरूर है निकी के पावर में, पर क्या? पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ। ना तो रचना आई है अभी तक और ना ही भवानी सिंह गांव से कुछ खबर लेकर आए। डैड, मैं देख के आता हूँ। नहीं, हम भवानी के आने का इंतजार करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है। रचना बचपन से मालिक को चढ़ावा चढ़ाती आ रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमें बिना बताए कहाँ गई थी छोटी बहू? माँ, वो उसके हाथ में दर्द बढ़ गया था, बेचैन हो रही थी, ऐसे ही बस बाहर टहलाने ले गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ फिर अपने कमरे में आराम करो। आराम करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगी। क्या हुआ? आप लोग बहुत टेंशन में लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? तुम सिर्फ अपनी पत्नी को संभालो पीयूष, हमारे लिए इतना ही काफी है। जाओ। खंभा गढ़ को हमने रत्ना को चप्पा चप्पा छान मारा, गांव, खेत, खलियान, जंगल, शहर, मगर उसका कोई अता पता नहीं मिला। अंदाजा भी है तुम्हें? तुम क्या कह रहे हो भवानी सिंह? अगर रचना नहीं मिली तो क्या होगा हमारे साथ?
पूरे भूरणगढ़ में शतबीजा नक्षत्र में पैदा होने वाली एक लौती लड़की है वो। और मालिक को भोग या चढ़ावा सिर्फ वही इंसान चढ़ा सकता है जो शतबीजा नक्षत्र में पैदा हुआ हो। भवानी निकी, what the hell is wrong with you? पहले मुझे झूठ बोल के बहाने बनाकर तुम पुरानी हवेली की तरफ गई और फिर जंगल में। नो सीरियसली ट्राई एंड अंडरस्टैंड। निकी, यहाँ कदम कदम पर खतरा है यार। अरे समझने की कोशिश करो यार, कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया तुमने नीचे। कर क्या रही हो? महल की चार दीवारी के बाहर आधी रात को ऐसे अकेले भटक रही हो, तुम्हारी जान तक जा सकती थी। गॉड डैम इट। निकी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखोगी? और अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? You owe me an explanation, right? Yes, Piyush, I do, but it's not going to do good for either of us. क्योंकि तुम मेरी बात समझोगे नहीं और उल्टा मुझे ही ब्लेम करोगे। I promise you, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। No, seriously, मैं समझने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं कोई ना कोई वाजिब वजह होगी ना तुम्हारी कि अपनी जान को ऐसे दांव पे लगा के तुम महल की सेफ्टी को छोड़ के ऐसे जंगल में भटक रही हो। सीरियसली बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो फिर सुनो कि भले तुम्हारी फैमिली ने मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने उन्हें पूरी तरह से अपना मान लिया है पीयूष। हाँ, मुझे शुरू में लगा कि तुम लोग गलत हो, लेकिन आरोही भाभी के साथ जो हुआ, आफ्टर आई रियलाइज दैट तुम लोग बुरे नहीं हो, बल्कि खुद बुरी तरीके से फंस चुके हो। And I couldn't see your trap like that. तो जब मुझे पता चला कि रचना मालिक का चढ़ावा चढ़ाने जा रही है, तो आई फॉलोड हर ताकि मैं मालिक तक पहुंच पाऊं, क्योंकि मैं मालिक का सच जानना चाहती हूँ, खुद के लिए, तुम्हारे लिए और पूरे फैमिली के लिए। दिमाग खराब हो गया क्या? मालिक चाहते हैं कि अब निकी पहली रसोई का रिवाज निभाए, अपने प्यारे हाथों से शैतानी भोग बनाए। लेकिन रचना तो कपालिका, ये तो बहुत मुश्किल होगा। कपालिका, आप जानती हैं कि निकी के लिए करना बहुत मुश्किल होगा। शैतानी भोग बनाना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए तो उसे पैसे की हड्डी लानी होगी। वो भी रक्त शुद्धि के पास से। क्या? रक्त शुद्धि? नहीं। कैसी बात कर रही हैं आप कपालिका? नहीं, ऐसी सजा मत दीजिए निकी को। रक्षोत्ती से हड्डी लाना बिल्कुल ऐसा है जैसे दैत्य के मुंह से उसका शिकार छीन कर लाना। इसीलिए तो निकी को रक्षोत्ती के पास भेज रही हूँ, ताकि वो मौत का जबड़ा उसे निगल ले और निकी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए।